हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। तो मेरी ये ना पैंट ढीली हो गई है, ढीली है इतनी, तो मैं पतली हूँ। तो मेरा बेल्ट लगाने का मन नहीं था क्योंकि बस में ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है बेल्ट से। तो इसलिए मैंने ये हैक ट्राई किया जो कि मैंने किसी के वीडियो में देखा था। आप भी ये हैक ट्राई करना अगर आपकी पैंट फिटेड ना हो और अगर आपका भी मन बेल्ट लगाने का ना हो। तो इस हैक को करने के लिए आपको चाहिए होगा एक रिबन, और जैसे मैं इस वीडियो में कर रही हूँ आपको वैसे ही इस रिबन को जैसे बेल्ट जिसमें ऐसे ऐसे डालते हैं उससे ऐसे करके उसको गांठ लगा देनी, और आपकी जो ढीली डाली पैंट थी वो अब एकदम फिटेड होगी। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी कानपुर से लखनऊ और फिर वहाँ से जाऊंगी मैं दिल्ली क्योंकि वहीं से बस है रात में 10:30 की। और मेरे साथ जा रही है स्वाति। स्वाति आ रही है अयोध्या से लखनऊ जीजा जी के साथ, और मैं जा रही हूँ कानपुर से लखनऊ अकेले क्योंकि अभिषेक ने मुझे लखनऊ ड्रॉप करने से मना कर दिया। तो मैं कानपुर से अकेले बाय बस जाऊंगी। और मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी तो इन लोग का वेट कर रही थी। फिर जैसे ही स्वाति और जीजा जी आ गए सबसे पहले हमने डिनर किया। हम लोग के पास टाइम बचा था और मॉल यहीं बगल में ही था तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा शॉपिंग कर ली जाए। फिर शॉपिंग करते टाइम बस वाले का भी कॉल आ गया, बोला कि टाइम हो गया है क्योंकि 10:30 की बस थी और टाइम 10 बज चुके थे। तो फिर हम लोग यहाँ आलमबाग बस स्टॉप से निकल गए अवध चौराहे के लिए क्योंकि बस हमारी वहीं से मिलनी थी। और ये बस बहुत अच्छी थी, जिससे पहले हम लोग दिल्ली गए थे उससे आई थिंक छोटी थी, लेकिन ये बस मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। क्लीन थी, कंफर्टेबल, मतलब बेस्ट थी, अच्छी बस थी। ये है फौजी बस, अगर आपको भी कहीं जाना हो तो फौजी वाली बस बुक कर सकते, फौजी ट्रेवल्स आई थिंक यही नाम होगा। ये अच्छी बस थी। फिर बस में हम लोग बैठ गए और 12 बजे तक सो गए थे। एक बार बस रास्ते में कहीं रुकी भी थी लेकिन हम लोग को इतनी नींद लगी थी तो हम लोग सोते रहे। और फिर जब नोएडा पहुंच गए तो आँख खुल गई हम लोग की। हम लोगों ने वैसे अलार्म लगा के रखा था। अपना जो ब्लैंकेट लाए थे हम लोग, ब्लैंकेट घर से लेके आए थे क्योंकि ये वाले ब्लैंकेट यूज़ करने में थोड़ा सा अनहाइजीन लगता है, इसलिए। फिर जो भी सब सामान लाए थे सब कुछ पैक कर लिया। फिर बस से हम लोग अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर उतर गए थे। मेट्रो की टाइमिंग है दिल्ली में 6 बजे से 10 बजे तक, ऐसा स्वाति ने बताया, 6 बजे सुबह से रात के 10 बजे तक। हम लोग 5:30 तक मेट्रो स्टेशन पहुंच गए थे। तब तक फिर मेट्रो का वेट किया कि 6 बजे क्योंकि मेट्रो चलेगी। जब कानपुर से चले थे तब मौसम ऐसा ठंडा नहीं था, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते मौसम बहुत ठंडा हो गया था। बारिश हुई, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जब हम लोग मेट्रो पर पहुंचे थे तब बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से हम लोग नोएडा के लिए निकल दिए क्योंकि रोली का फ्लैट नोएडा में है और वहां तक डायरेक्ट कोई मेट्रो नहीं थी, तो बाद में हम लोग को ऑटो बुक करनी पड़ी। और हम लोग इस बार दिल्ली आए हैं क्योंकि रोली की शादी है थोड़े दिन में, तो उसको शॉपिंग करानी थी, उसका लहंगा पसंद कराना था, उसको साड़ी सूट वगैरह लेने थे, इसलिए उसने बुलाया था कि आ जाओ शॉपिंग करवाने के लिए। इसीलिए मैं और स्वाति आए हैं इतने अर्जेंट में बिना किसी प्लान के। और फिर 7 बजे तक हम लोग रोली के घर फ्लैट में पहुंच गए थे। जाते टाइम तो हम लोग सोच रहे थे कि जाते ही तुरंत सो जाएंगे, लेकिन जब रोली के पास गए तो फिर उसने चाय बना दी, चाय पी और फिर बातें 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 करते करते 10 बज गए। फिर सोने का टाइम ही नहीं मिला। फिर हम लोग फ्रेश हुए, नहाए धोए और निकल लिए शॉपिंग के लिए। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल फिर शाम को 4 बजे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।